हाय, मैं हूं गौरव। अपने स्कूल कॉलेजों में अभिनय करने वाले सभी स्टूडेंट एक्टिंग में अपने करियर बनाने की चाहत रखते हैं। अगर अभिनय आपकी भी हॉबी है और देना चाहते हैं अपने करियर को शेप, तो हम इस फील्ड के वर्तमान के बारे में नहीं बल्कि भविष्य के बारे में भी बताएंगे। आपके लिए हमने किया भोजपुरी कलाकार मनोज पंडित के साथ एक्टिंग के करियर का रियलिटी चेक। इस रियलिटी चेक में मिलेगा आपको अपने हर सवालों का जवाब। तो आइए बात करते हैं भोजपुरी कलाकार मनोज पंडित के साथ। मनोज जी, सबसे पहले आप हमें अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम मनोज पंडित है। जैसा कि आप जानते होंगे, पहले मैं चित्रकार था, कार्टूनिस्ट था, अब एक अभिनेता हूँ। 4 फिल्में मेरी रिलीज हो गई, 2 हिंदी 2 भोजपुरी। इसमें एक भोजपुरी फिल्म काफ़ी हिट की है। वैसे सारी फिल्में हिट की हैं, और एक दरोगा चले ससुराल अभी चल रही है, और लव और राजनीति, उसमें काफ़ी पावरफुल कैरेक्टर है हमारा। बिहार में बाबूजी के नाम से लोग जानना शुरू कर दिए। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, एनिमेशन का विद्यार्थी जो लोग हैं, फाइन आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, उनको मैं अपने कला से उनको शिक्षित करता हूँ। कोई अभिनय भी सीखने आते हैं तो उनको मैं सिखाता हूँ। मनोज जी, हमें ये बताएं कि आपने फिल्मों से जुड़ने का फैसला कब और कैसे लिया? हाँ, ये एक बहुत अहम सवाल है। सबसे बड़ी चीज़ कि फिल्मों से जुड़ने का कब और कैसे किया, बहुत बड़ा प्रश्न है ये। बचपन में जब स्टेज पे लोग बैठा करते थे, स्टेज पे कुछ करते थे, कोई कलाकार परफॉर्म करता था और लोग तालियां जब बजाते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि कब मैं अभिनय करूं और लोग मेरे अभिनय को सराहें और तालियां बजाएं। बस बचपन में ही डिसाइड कर लिया। चूँकि फादर हमारे इंजीनियर थे, वो चाहते थे मैं इंजीनियर बनूं, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा रहा कि मैं उनका इंजीनियर बनने का सपना पूरा तो नहीं किया, पर पर्दे पर इंजीनियर भी बना, डॉक्टर भी बना, हर चीज़ बना, पर अभिनेता बन गया। तो ये बचपन से ही एक पल रहा था कि मुझे अभिनेता बनना है, अभिनय करना है। और मैं काफ़ी सीरियल्स किया और 10-12 फिल्में की। 4 फिल्में हमारी रिलीज हो गई, बस। मनोज जी, आप काफ़ी सालों से फिल्मों और थिएटरों से जुड़े रहे हैं। अपने अनुभव के आधार पर बताएं कि करियर के लिहाजे से यह कितना बड़ा क्षेत्र है और यहाँ किस किस तरह के करियर ऑप्शंस हैं। देखिए, करियर के हिसाब से अगर देखा जाए तो अभिनय एक पागलपन के जुनून तक जिनका है, जो पागल जिसको कहते हैं, जुनून होना चाहिए। अगर आपके अंदर जुनून है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए कुछ ऐसा कुछ है नहीं कि आपको नहीं करने आता है, आप नहीं कर सकते। बस आप मन में आपका विश्वास होना चाहिए, हौसला होना चाहिए, आप बिल्कुल कर सकते हैं। मनोज जी, जो स्टूडेंट्स बड़े होकर आर्टिस्ट, हीरो, हीरोइन या फिर डायरेक्शन बनने का सपना देखते हैं, उन्होंने अपना सपने को हकीकत में बदलने के लिए क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ कि अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत, मेहनत, मेहनत और मेहनत। पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव ही सोचना होगा। हमेशा अपने काम के प्रति सचेत रहना होगा। अगर कोई भी काम है, देखिए पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट काम है, वर्क है। आप वर्क को अगर पूजा करते हैं तो पैसे तो आने लगते हैं, अपने आप ही आने लगते हैं, बरसने लगते हैं। तो सबसे मैं जितने भी ये आर्ट डायरेक्शन में आना चाहते हैं या फिल्म में आना चाहते हैं, फिल्म में डायरेक्शन करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, या अभिनय करना चाहते हैं, सबसे पहले आपके अंदर एक दृढ़ निश्चय होना जरूरी है कि आपको करना क्या है। टारगेट होना चाहिए, हमें करना क्या है। अगर टारगेट है तो अचीव करना बहुत आसान होता है। मनोज जी, किसी भी क्षेत्र में करियर बनाने के लिए पैसे का बहुत अहम रोल होता है। तो थिएटर आर्टिस्ट, हीरो, हीरोइन या फिर डायरेक्टर बनने के लिए अधिक से अधिक और कम से कम कितने पैसे खर्च होते हैं, या पैसे खर्च कर इसे हासिल किया जा सकता है? देखिए, कला किसी की विरासत नहीं है। और दूसरी चीज़, आप जानते हैं कि कला संस्कृति एक ऐसी चीज़ है, हम अभिनय के लिए बात करते हैं। अभिनय एक ऐसा सशक्त माध्यम है
पैसे की तो जरूरत हर चीज के लिए होती है, पर इतनी भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले प्रश्न में मैंने बोला है, जुनून चाहिए, उस हद तक चाहिए। बीच में पैसा कोई दीवार नहीं बनता। अगर आपके पास जुनून है, पैसा लगाने वाले आ ही जाते हैं। बस चीजें आपकी दिखाई देनी चाहिए, लोग आपको पहचानना शुरू कर दें। उसके लिए आपको कड़ी से कड़ी मेहनत, अपने काम के प्रति पूजा, आस्था और विश्वास रखना होगा। और आप अपने आप को लोगों को बताइए कि आप क्या करते हैं। जब तक आप अपनी मार्केटिंग, आप अपने बारे में नहीं अच्छा सोचेंगे, दुनिया आपके बारे में अच्छा नहीं सोचेगी, कभी नहीं सोचेगी। एक अभिनेता को, एक डायरेक्टर को, जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनके लिए बिल्कुल ये चाहिए कि आप एक्चुअल क्या करते हैं, नई चीज़ों को कैसे क्रिएट करते हैं। अभिनय के द्वारा करते हैं, अभिनय करवा के करते हैं, फ्रेम के द्वारा करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मनोज जी, उन स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन कीजिए जो साधारण बैकग्राउंड से हैं लेकिन थिएटर आर्टिस्ट, हीरो हीरोइन या फिर डायरेक्टर बनने का सपना रखते हैं। वे कैसे अपने सपनों को पंख लगा सकते हैं? देखिए, सपना देखना तो बुरी बात है नहीं, कभी भी देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं। पर वो आंखें बंद करके सपने देख के और हम सोचते रहे कि ये हम बन जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कभी नहीं होगा। जिनकी नींद उड़ जाते हैं सपनों से, कुछ करने के पहले उनकी नींदें खराब होती हैं, अपने आप को वो उस फील्ड में इतना छोड़ देते हैं, काम के प्रति इतना डिवोटेड हो जाते हैं कि फिर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। जब कुछ नहीं दिखाई पड़ता, सिर्फ और सिर्फ आप अपने काम के प्रति दिखाई देते हो, तो नेचुरली आप जो सोचते हैं आप वही बनते हैं, कोई दूसरा चीज नहीं बनते। कहा गया है कि रख लक्ष्य पे नजर, मत देख इधर उधर। ये मैंने लिखी है एक लाइन, जिंदगी है खटर पटर, रख लक्ष्य पे नजर, मत देख इधर उधर, चलते रहो डगर पर, चलते रहो, हासिल तो हो ही जाएगा। मनोज जी, ऐसी क्या चीजें हैं जो एक हीरो हीरोइन, थिएटर आर्टिस्ट या डायरेक्शन के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए स्टूडेंट्स के अंदर होना चाहिए? ऐसी कुछ चीजें। मैं जब से आपसे बातें हो रही हैं गौरव जी, तब से मैं लगातार एक ही चीज को बोला जा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपके काम ही आपको वहां तक पहुंचाता है, चाहे आप जो भी फील्ड में काम करते हो। अब रहता है, आप हीरो हीरोइन या मीडिया की बात करते हैं, फिल्म में अभिनय की बात करते हैं, ये लोगों को बहुत आसान दिखता है, लेकिन उतना आसान है नहीं। आसान तब हो जाता है जब आप बिल्कुल भूल जाते हैं कि सामने कौन है। जब हम परफॉर्म करते हैं तो मुझे कुछ भी नहीं पता चलता कि सामने कौन बैठा है, बैठा भी है कि नहीं बैठा है। मैं यही समझता हूँ कि सिर्फ मैं ही मैं हूँ, ये चीज़ मेरे लिए है और यही फर्स्ट और आखिरी है। जिस दिन आप फर्स्ट और आखिरी सोच लेंगे, उस दिन जो भी काम करेंगे वो आपके लिए एक मिसाल कायम करेगा। मनोज जी, एक कलाकार के तौर पे आप अपने आप को किस प्रकार देखते हैं? किस तरीके से अपने करियर की से संतुष्ट हैं या नहीं? मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मैं इसलिए संतुष्ट हूँ कि मैंने जो सोचा वही किया, पैसे को बीच में आने नहीं दिया। पैसे, देखिए ऐसा है, पैसे तो हर लोग कमाते हैं, पर पैसे कमाने के तरीके क्या हैं? आपके तरीके हैं फील्ड में अभिनय करके, आपके तरीके हैं फील्ड में, मान लो हीरो हीरोइन की बात आप करते हो, तो हमें अपने आर्ट को दिखा के पैसे कमाने हैं। तो आर्ट दिखाने के लिए आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। लोगों तक पहुंचने के लिए दर व दर आपको ठोकरे भी खाने पड़ेंगे, बीच में कई चीजें आएंगी। आप पैसे नहीं कमाते हो, ठीक नहीं कमाते हो, ये फटा पहना, ये चिथड़ा पहना, ऐसा कुछ नहीं है। कपड़ों से आदमी की पहचान नहीं होती है, कर्मों से पहचान होती है। मनोज जी, क्या आर्थिक रूप से आप अपने करियर से संतुष्ट हैं? देखिए, अगर किसी को 1 करोड़ भी दे दो, उससे पूछो आप कि आपके पास पैसे कम तो नहीं पड़े, वो कहेगा हाँ जी कम है। और किसी को अरबों दे दो तो उससे पूछोगे पैसे कम तो नहीं पड़े, कहेगा जी कम है। आज अगर साइकिल खरीद लिया तो कल कार के लिए सोचेगा, कार खरीद लिया तो हेलीकॉप्टर के लिए सोचेगा, हेलीकॉप्टर खरीद लिया तो चार्टर्ड प्लेन के लिए सोचेगा। आदमी कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। लेकिन मैं इसलिए संतुष्ट हूँ कि मैं बार बार कहता हूँ, हमने वही किया जो हमने बचपन में सोचा। बड़े होकर
मैं फ्री हो गया बिल्कुल से, और मैं अपनी चीज़ों को लोगों के सामने रखा अभिनय के मार्फत से। मैं हर उन विद्यार्थी को कहना चाहता हूँ कि जो भी कुछ करना चाहते हैं, खास करके ये अभिनय के क्षेत्र में, तो वो एक गांठ बांध ले कि बस मुझे यही करना है, चाहे इसके लिए सत्तू क्यों ना खाना पड़े, मुझे 4 रात भूखे क्यों ना रहना पड़े, हम अपनी पीड़ा किसी को नहीं बताएंगे। मुझे याद है अंजन टीवी के लिए जब मैं एक प्रोग्राम शूट कर रहा था, उसी समय मेरे सेल फोन पे एक खबर आई हमारे बहनोई के एक्सपायर होने की और हमारे पड़ोस में एक्सपायर हुए उन दोनों के बारे में। हमने अपने कान को बंद कर लिया, क्योंकि मेरे सामने कैमरा था और मुझे हंसने की खुशी का माहौल का वो दृश्य देना था। मैं 10 मिनट के लिए अपने ब्रेन को ब्लॉक कर लिया कि मैं कुछ सुना ही नहीं, और उसके बाद मैं परफॉर्मेंस दिया, और वो परफॉर्मेंस बहुत तालियां बजी। बाद में मैं रोया, एक्सीडेंट किया, जो भी होना था हुआ। मतलब काम के प्रति जो आप जिस काम से आप जाने जाते हो, उस काम में किसी तरह की कोई परेशानी ना आए, आप आने ही मत दो। परेशानी किसके पास नहीं आती, जिससे पूछो वही परेशान है। काम से पहले परेशानी सामने ले आते। काम से पहले अगर आप परेशानी ले आए हो तो आप कभी भी काम प्रॉपर नहीं कर सकते। इसलिए मैं उन विद्यार्थियों को बोलता हूँ, जब किसी के लिए काम करें, कहीं भी काम करें, तो अपनी परेशानी को लेकर ना जाएं, बस अब काम लेके जाएं। वर्क ही आपको वहां तक पहुंचा सकता है। जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं और फिल्मों की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी आप कुछ कहना चाहेंगे? बस यही बोलना चाहता हूँ कि देखिए, काम हर कोई इसी पृथ्वी पे सीखा है। माँ के गर्भ से कोई सीख के नहीं आता। जब इस पृथ्वी पे आता है तो उसके अंदर जो भावनाएं हैं वो लोगों को देख के, संपर्क में होके, चीज़ों को देखते हुए वो भावनाएं डेवलप करती हैं। जब आपके अंदर जो भावना डेवलप कर रही है, उसको आप एक्चुअल चीज़ों पे लाने के लिए आपको कठिन परिश्रम तो करने ही पड़ेंगे, उनके साथ रहने पड़ेंगे जो उस फील्ड में काम कर रहे हैं। उनकी अच्छी बातें, उनकी बुरी बातें, सब चीज़ों को ध्यान देने पड़ेंगे। तो आप किसी से अगर प्यार करते हैं तो उसकी अच्छी चीज़ों से प्यार करते हैं। अगर उसके अंदर ऐब है तो आपको उसके ऐब से भी प्यार करना पड़ेगा, लेकिन उस ऐब को अपने जीवन में मत उतारिए, उनकी अच्छी चीज़ को अपने जीवन में उतारिए, तो आप सक्सेस हो सकते हैं। अब हम आपसे कुछ रैपिड सवाल पूछना चाहेंगे जिसका आपको एक लाइन में आंसर देना होगा। बिल्कुल। आज नाटक की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, लोगों का मानना है कि अच्छी नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि बहुत ही अच्छी है। कहते हैं कलाकारों की जिंदगी फटेहाल होती है, आप क्या कहेंगे? ये सोच पे निर्भर करता है, किसी की फटेहाल नहीं होती। गॉडफादर बनने के लिए कामयाबी नहीं मिलती, आप क्या कहेंगे? हाँ, गॉडफादर तो जरूरी है किसी भी फील्ड में। कला की दुनिया में भी भेदभाव मौजूद है? नहीं, अभी तक तो हमने ये कभी महसूस नहीं किया। एक्टिंग सीखने के लिए लोग थिएटर ज्वाइन करते हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, रंगमंच क्या है, वो वन टाइम परफॉर्मेंस है, और सिनेमा क्या है कि आप रीटेक कर सकते हो, लेकिन जब आप रंगमंच पे चढ़ते हो, स्टेज पे चढ़ते हो, थिएटर पे चढ़ते हो, तो आपको वन टाइम परफॉर्मेंस देना पड़ता है। फर्स्ट टेक इज लास्ट टेक। इसलिए थिएटर हर आर्टिस्ट को करना चाहिए, नाटक हर आर्टिस्ट को करना चाहिए, लेकिन लास्ट में जाते जाते मैं ये बोलूँगा कि हमेशा पॉजिटिव मेहनत करो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, सफल तो हो ही जाओगे। आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। धन्यवाद।